आप सबने देखा था कि मैंने एक शो रद्द किया था तुफैल चतुर्वेदी का 1921 के मोपला को लेकर, जो उनकी पुस्तक है, खासकर उन्होंने संपादित किया है, पुस्तक तो किन्हीं और का है। लेकिन उस दिन उन्होंने हनुमान चालीसा के लिए बहुत घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। उम्मीद थी कि इस शब्द को वो वापस लेंगे, लेकिन उस शब्द को वापस नहीं लिया। माफी मांगने के नाम पर उन्होंने उसको और कहा, जो बाजार में मिलता है वो बाजारू ही होता है। एक दूसरा कि जब हमने रद्द किया, मेरे भाई ने, अमरदीप ने बात किया उनसे फोन पे, तो हनुमान चालीसा के लिए और अभद्र शब्द बोला, और अभद्र शब्द बोला। तीसरा कि कम्युनिस्टों और अंग्रेजों की तरह, ब्रिटिशर्स और कम्युनिस्टों की तरह, अपने माफी वाले वीडियो में कहा कि इसकी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जेल में लिखा है, ये किया है, ये सब बेकार है बातें। कोई प्रमाण नहीं है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। ये बिल्कुल अंग्रेजों, ब्रिटिशर्स, कम्युनिस्टों की लाइन है, जो हमारे शास्त्रों को मिथक बनाना चाहते हैं। मिथक साबित करने का प्रयास वो लगातार आर्य द्रविड़ थ्योरी से लेके अब तक वो कर रहे हैं। चौथा, इसमें कई लोगों ने कहा कि ये आस्था है, आस्था से मत खेलिए। तो हनुमान चालीसा को मैं अश्लील जो फिल्में होती है पोर्न, उससे जोड़ दिया। किसी ने, देखिए, तो खुद वेद को परिभाषित कर सकता है क्या? हनुमान चालीसा जन जन में व्याप्त है, सरल शब्द में। पोर्न तो उससे भी ज्यादा जन जन में व्याप्त है, और वो इस पे माफी नहीं मांग रहे। उसके बाद वो कह रहे हैं 3 तारीख को हम शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ भारतीय शास्त्रार्थ की एक विधा होती है। भारतीय शास्त्रार्थ की किसी विधा से ये परिचित नहीं है। शब्द और भाषा की मर्यादा से ही पता चल रहा है। शास्त्रार्थ के किसी पैरामीटर्स पे ये खड़े नहीं उतरते, तो इनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा? जो आर्य समाज की थ्योरी के आगे बढ़ाते हुए संघ आर्य समाज की थ्योरी को कह रहे हैं कि हम वेद मानते हैं और कुछ ये नहीं मानते, पुराण आदि जो भी हो, मतलब आगे हनुमान और चालीसा और ये हनुमान क्या है, ये रामायण में बताया गया है। और रामायण और महाभारत दोनों वेद का ही व्यवहारिक रूप है। वेद को ये पुस्तक, वेद उपनिषद जैसी पुस्तकें, वेद उपनिषद पुस्तकें नहीं, ग्रंथ है, दोनों के अंतर है। इन्हें ग्रंथ और पुस्तक में अंतर नहीं पता है, कैसे शास्त्रार्थ करेंगे? ये भी कहा, देखिए, श्रुति जी की तुलसी के लिखे को धर्म ग्रंथ थोड़े मान लेंगे, रामायण भी तो तुलसीदास ने लिखी थी। उसके बाद संजय दीक्षित जो है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक प्रोग्राम ये लोग कर रहे थे जिसमें जयपुर डायलॉग सिर्फ फंड को उनके लिए, मतलब जयपुर डायलॉग के अकाउंट में सिर्फ फंड आ रहा था, जो उन्होंने उनको तुफैल के अकाउंट में ट्रांसफर करना था। इसमें जयपुर डायलॉग को पैसा नहीं मिलना था कुछ, ये तुफैल के प्रोग्राम के लिए था। संजय दीक्षित कह रहे थे कि मैं 2 दिनों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जिद है। अब कह रहे मैं तो रामचरितमानस की धज्जी उड़ाऊंगा। ये मौर्य की भाषा, नवबौद्धों की भाषा, ये संघ की भाषा, जो महाभारत और रामायण आदि को नहीं मानते ग्रंथ, इतिहास। तो ऐसे में संजय दीक्षित ने अपने आप को इस प्रोग्राम से कहा कि मैं वक्ता के रूप में इससे अलग होता हूं। बाकी विद्वानों की अपनी मर्जी है, आते हैं आए ना आए, लेकिन इसके लिए संजय दीक्षित बधाई के पात्र हैं। जिन पर सारा प्रोग्राम डिपेंड था, उन्होंने अपने आप को अलग किया, क्योंकि संजय दीक्षित ने भी एक 2 अच्छी किताब लिखी है, कृष्ण गोपेश्वरा, जो अंग्रेजी में है, ब्लूम से। और जब मैंने ब्लूम से अपनी किताबें वापस ली थी इन संज्ञों के कारण, सारी किताबें, तो उस समय ब्लूम से अपनी किताब मेरे बाद लेने वाले संजय दीक्षित ही थे। तो धर्म पे वो तब भी साथ थे, और इस बार भी वो धर्म पे साथ थे कि मैं इस अधर्म को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने जब बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो रामचरितमानस को भी गाली देने को तैयार है। तो जिन लोगों को लगता था कि तुफैल चतुर्वेदी गलती से मुंह से निकल गया होगा, उन सबके लिए स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने दोबारा वही बात कही है। कमेंट में वही बात आज भी है। इसके अलावा कुछ लोग वो हैं जो, संदीप जी हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? माफ कीजिए,
धर्म और अधर्म की लड़ाई में कोई आपस नहीं होता। शिव का भक्त रावण भी था और शिव के भक्त राम भी थे, पर एक धर्म था के पक्ष में थे, एक अधर्म के पक्ष में था। आपसी नहीं हो सकता। आपकी भाषा हम समझें तो राम और रावण को गले मिल लेना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि हनुमान चालीसा को कोई गाली दे और हम सवाल भी ना उठाएं। आपको मुबारक, आप उधर जाइए, क्या करते फिर हमारे पास? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई, और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता कि मैं सवाल भी ना उठाऊं। और बड़ा प्रेम से मैंने उस वीडियो में कहा था कि सम्मान करते हो, जिससे के लिए एक दो महिलाएं बहुत गुस्सा होकर अनसब्सक्राइब करके चली गई इंडिया स्पीक को, कि आपने उनको हार्ड हिटिंग नहीं की। मैंने कहा कि वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना कहा, तो हार्ड हिटिंग नहीं की। लेकिन उसके बाद वर्ण आदि से तुलना करके, यानी मैं बेवजह का सम्मान दे रहा। तीसरी बात है, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र नहीं पढ़ने का नतीजा है, कि ये लोग इस्लाम से लड़ते लड़ते इस्लामिक मेंटलिटी के हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपने शास्त्र पढ़िए। ब्रह्मांड में एक दिन में 5 बार तो वो भेज ही रहे हैं, शुक्रवार को वो भेज ही रहे हैं। आपके भी तथाकथित विद्वान आपको पूरे दिन कुरान ही पढ़ाते रहते हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में वही जाता है, और जो जाता है वो आपको मिलेगा। ये मैं हजारों बार कहूंगा। मंदिर की बनावट के बारे में कहा कि साउंड बाइट ऊपर जाता है, मंत्र इसीलिए, और वो आप पे बरसता है, इसलिए आपको शास्त्र पढ़ने को कहा। और कालिका पुराण में आपको मैंने बताया है कि कैसे वराह अवतार में भगवान विष्णु के अंदर जब पशुवत प्रवृत्ति आ गई तो सरव अवतार लेकर शिव उनका मानमर्दन, क्या उनका वध करने के लिए आते हैं। तो जब भगवान शिव ने विष्णु को नहीं छोड़ा, तो आप क्या चाहते हो? ये कौन सी दोस्ती बनाना चाहते हो? हम अभी इस्लाम से लड़ रहे हैं, इस्लामिस्ट हो चुके हो भाई तुम। हमारी सरकार मंदिर तोड़ती है, तुम चुप रहते हो। औरंगजेब ने मंदिर ही तोड़े थे, तो तुमको औरंगजेब से घृणा है, इससे यहाँ मंदिर तोड़ने वाले से क्यों नहीं है? औरंगजेब ने जजिया लगाए थे, तुम्हारे मंदिर पे इतने जजिया लगा दिए गए, तुम अभी चुप बैठे हो। औरंगजेब ने विग्रह उखाड़े थे, आज क्रेन से तुम्हारे विग्रह उखाड़े जाने। औरंगजेब ने तुम्हारे पूरे ग्रंथों को फिकवाए, ग्रंथों को कहा हिंदू ग्रंथ का पढ़ाई नहीं होगा। काशी के पंडितों ने अपने घर में इसको लगवाने शुरू किए। संघ तुमको कहता है ग्रंथ छोड़ दो, समलैंगिकता ढूंढता है। और संघ के इस तरह के तुफैल चतुर्वेदी जैसे संघ के सिपाही संघ गाली देते हैं, और तुम यहाँ धर्म बचाने की बात करते हो। तुम्हारा शत्रु इस्लाम नहीं, तुम्हारा शत्रु हिंदू के भेष में ये विधर्मी और मलेच्छ है, और तुम खुद भी हो। न तुम पर हनुमान की कृपा हो सकती है, न विष्णु की कृपा हो सकती है, न राम की कृपा हो सकती है, न शिव की कृपा हो सकती है। जब तुम पर देवताओं की कृपा ही नहीं, तो तुम मलेच्छ हो। जब भगवान विष्णु का वध करने के लिए शिव ने अवतार ले लिया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर नहीं थे, तो तुम्हारी तरह तुमको एकता बना लेनी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। और ये तुम्हें मैं कालिका पुराण में सुना चुका हूं कथा। तो ये जो मूढ़ टाइप हिंदू हैं, आपको आप जाइए यहां से, क्योंकि मूढ़ों के साथ समय की बर्बादी मैं नहीं कर सकता। जो अपने देव, जिनको हनुमान के लिए पीड़ा नहीं हो, प्रेम नहीं जगे, हनुमान चालीसा के लिए प्रेम नहीं जगे, तुलसी जितने मध्यकाल में इतना बड़ा धर्म को बचाया उसके लिए प्रेम नहीं जगे, और तुफैल चतुर्वेदी के लिए प्रेम तुमको जग जाए, तो मुझे तो यहाँ आते ना, जरूरत क्या तुम्हें यहाँ आने की? ये धर्म बिल्कुल ही जो जिनके बीज में नाभि में धर्म है उनके लिए ये चैनल है। अधार्मिक और मलेच्छों के लिए ये नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और मैं कोई सब्सक्राइबर्स और व्यूअरशिप के लिए मरता भी नहीं, जानते हो मेरा कोई व्यूअरशिप नहीं होता। मैं धर्म के पक्ष में खड़ा होता हूं। शिव और विष्णु लड़ चुके हैं धर्म के लिए, अर्जुन और भीष्म लड़ चुके हैं धर्म के लिए, द्रोण और अर्जुन लड़ चुके हैं धर्म के लिए, विभीषण और रावण लड़ चुके हैं धर्म के लिए। और तुम यहाँ धर्म से समझौता कर रहे हो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए। अरे वो एक्स मुस्लिम इतने अच्छे हैं तो कहो सनातन धर्म में वापस आ जाएं। एक्स होके क्यों घूम रहे हैं? प्रेसिडेंट हो जाए सनातन में। लेकिन नहीं, उसके लिए पूरा एक धंधा चल रहा है। और कल को तुम्हें पता चलेगा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट से लव जिहाद का कितना बड़ा धंधा चल रहा है, तुम्हें पता चलेगा तब। मैं तुम्हें पागल दिखता हूं कि मैं एक्स मुस्लिम्स को क्यों नहीं लाता हूं चैनल पे? वहां एक्स मुस्लिम को हिंदू पैसे फेंक रहे हैं, अपने
लोग अपने धर्म पे तो तुम्हारा खर्च नहीं होता, वहां पैसे फेंक रहे हैं, वहां बड़ी वापसी हो रही है, कोई वापसी नहीं हो रही। जिसके अंदर वही, जब तक उसके अंदर भागवत नहीं उतरेगा, जब तक उसके अंदर धर्म नहीं उतरेगा, वो कभी कोई वापसी नहीं होगी। समझ है नहीं शास्त्र की, खाली डब्बे गुनगुना रहे हैं सब। कै, कैसे धर्मच्युत लोगों को लाया, उसकी एक विधि होती है। घर में क्या वो एक्स मुस्लिम के घर में भगवान शिव विष्णु की किसी मूर्तियां देखते हो तुम, मुंह पे पट्टी बांध के सब जो आते हैं? जब मुंह पे पट्टी बांधा तब तो तुम्हारे पीछे राम नहीं लगाते हो एक्स मुस्लिम, क्योंकि उनको पैसे बरस रहे हैं मूढ़ हिंदुओं से। गुलाम नबी थे गजल जाए, उन्होंने कहा कि काफिरों के पैसे से शो करना अच्छा लगता है, उनको कमाना अच्छा लगता है। कोई एक्स मुस्लिम कहा कि तुम्हारी जेब से पैसे निकलवा रहे हैं और तुम एक्स मुस्लिम हो में। अरे कहो एक्स है तो आ जाओ प्रेजेंट हिंदू धर्म में। वो नहीं आएंगे। और बहुत बार जब किसी समय व्हाइट पेपर आएगा और कब तुम्हें पता चलेगा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट प्लस लव जिहाद कैसे मिलकर काम कर रहा है। तो शास्त्र का जब अध्ययन नहीं होता, ऐसे ही घनघनाते लोग, इतना निकृष्ट हो गया हिंदू। मेरे वॉल पे आ रहा है कि वो रामचरितमानस और तुलसी छोड़ के तुफैल के लिए पैरवी कर रहा है। अरे भागो यहां से, तुम्हारे कारण मेरे वॉल गंदे हो रहे भाई, पापी अधर्मी। मैं अधर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई लोग मुझे कहते हैं आप बहुत हार्ड हीटर हो चुके हो। धर्म में हार्ड होने की ही जरूरत है। राणा प्रताप को ही तुम जानते हो, उस समय के अन्य जो मनसब बैठे थे अकबर और औरंगजेब के दरबार में, तुम उसे नहीं जानते। औरंगजेब के समय तुम शिवाजी महाराज को जानते हो और अकबर के समय तुम राणा को जानते हो। धर्म में किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती। देवता और मनुष्य के बीच का वाहक अग्नि है जो सब जलाकर भस्म कर देता है। वो स्वच्छ सोने को जो आप हवि देते हो, वो शुद्धता को ऊपर ले जाता है, बाकी सारे प्रदूषण को जलाकर कर देता है। धर्म असत्य को जलाता है। धर्म में बिल्कुल किंतु परंतु नहीं होती। वो कोई दुकान पे बैठा हुआ सौदा नहीं है कि एक डंडी मार दिया, थोड़ा इधर कर दो थोड़ा उधर कर दो। धर्म नहीं जी सकते हो तुम, जम क्या धर्म करो, उसमें आनंद आएगा, उसमें लड़कियां मिलेगी, सारे सुख भोग करोगे। देखते नहीं मनुष्यों को, सब कुछ अपने मजहब आदि के नाम पे करते हैं। करो तुम, कौन मना कर रहा है भाई? क्यों दो तरह के पाखंड लिए घूमते हो भाई? इसलिए मेरे वॉल पे अगर अधर्मी दिख गए एक भी, बाहर निकाल दूंगा मैं। मुझे पापी लोग नहीं चाहिए एकदम। हनुमान जी पे बोल रहे हो? राम मतलब हनुमान चालीसा, तुम हनुमान चालीसा गुनते भी हो जरा भी? कोई साधारण व्यक्ति लिख सकता है, कोई शुद्ध सिद्ध पुरुष के अलावा? हनुमान चालीसा में पूरे जीवन का सार है, रहस्य है, कोई लिख सकता है साधारण? वो तुलसी ही लिख सकते थे। और जो लोग कहते हैं क्या प्रमाण है, तो क्या आस्था? तो आस्था नहीं। तो भाई आपको अपनी माँ मौसी चाचा, माँ मौसी इन सब पे आस्था है, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बाप हैं, तभी तो तुम मानते हो। तुमने तो देखे नहीं कि वो तुम्हारे बाप हैं। माँ पे आस्था है, माँ ने कहा इसलिए मानते हो कि तुम्हारे बाप हैं। मौसी ने कहा कि वो तुम्हारे बाप हैं, चाचा दादा ने कहा कि वो तुम्हारे बाप हैं। वरना तुम्हारे बाप और ओरिजिनल वही कौन है, इसकी क्या प्रमाण है? वो तुम्हारी माँ पे आस्था है। ये आस्था सर्वोपरि होता है। माँ ने कहा बेटा ये पिता है तुम्हारा, तुम उसको मानते हो और आस्था का मजाक उड़ा लो। भक्त के लिए भगवान के प्रति वही आस्था होती है, कोई सवाल किंतु परंतु नहीं होता। तो पहले अपने बाप के डीएनए जाके चेक करो सब। हनुमान जी पर सवाल उठाने से पहले और हनुमान चालीसा और तुलसी पे सवाल उठाने से पहले, क्योंकि आस्था के कारण ही तुम जानते हो कि फला आदमी के तुम बेटे हो, फला आदमी के तुम बेटी हो, फला आदमी के तुम संतान हो। वो तुम्हारी माँ के प्रति तुम्हारी आस्था है, तुमने नहीं देखे कि वही तुम्हारे बाप है। आस्था का मजाक उड़ा रहे हो हिंदुओं के। और मैं सभी आईएसडीएंस को कह रहा हूं कि अधर्मियों को आप बर्दाश्त ना करें। मुझे बता दिया कि कौन लोग है, ब्लॉक करो, भगाओ सबको यहां से। क्योंकि पापी के वचन को पढ़ना भी, भाई मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूं, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा जो हनुमान चालीसा के लिए कहा गया, जो फोन पे हमारे यहाँ कहा गया, मेरे भाई से जो फोन पे बात हुई है, वो शब्द नहीं बोल सकता।
और मेरे को ट्रेडिशनल कहने वाले हिंदू, यस मैं ट्रेडिशनल हूं, मैं पाप पुण्य को मानता हूं, मैं धर्म अधर्म को मानता हूं, मैं कर्म अकर्म को मानता हूं। इसलिए मेरे नजर में ये पापी लोग हैं और पापियों की कोई वृत्ति हमारे पास नहीं आनी चाहिए। हम अपने वॉल पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें भाईचारा नहीं चाहिए। कोई कितना प्रिय होगा मेरा, वो भी मेरे को राम से प्रिय नहीं हो सकता। इतना ही प्रिय हो, गला कट जाएगा, कट जाएगा, राम से प्रिय नहीं हो सकता मुझे, हमारे देवी देवताओं से प्रिय वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपने कर्म है, मैंने अपने कर्म से जन्म लिया, अपने कर्म से मेरी मृत्यु होगी। मेरे साथ ना कोई आया था, ना मेरे साथ कोई जाएगा। ये फालतू की दुनिया में इतने रिश्ते धोते हुए मैं अपने धर्म को बिगाड़ लूं, अपने कर्म को बिगाड़ लूं। मैं पिछले जन्म में कौन मेरे माँ बाप थे, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरा बच्चा था, मुझे मालूम ही नहीं। अगले जन्म में कौन होगा मुझे मालूम ही नहीं। पर धर्म था जिसके कारण मुझे मानव जीवन, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी जीवन साथी मिल गया, अच्छा बच्चा मिल गया, अच्छा पूरा बंधु बांधव फैमिली मिल गया, अच्छी पढ़ाई हो गई। ये मेरे कर्म थे। पर मेरा पिछले जन्म में माँ बाप कौन था, इस जन्म में कौन है, अभी हम जानते हैं, अगले जन्म में कोई नहीं जानता। लेकिन मेरा कर्म सब जानता है और वो ट्रैवल कर रहा है। इसलिए धर्म पे बहस मत करना और शास्त्रार्थ के लायक हो जाओ। पहले अपनी भाषा समझ लो, फिर शास्त्रार्थ कर सकते हो। शास्त्रार्थ के भारतीय मानदंड पता नहीं, शास्त्रार्थ करने की बात करते हो। वेद पुस्तक है या ग्रंथ है, इतना तक पता नहीं, शास्त्रार्थ करोगे। और आगे कुछ छुछुंदर कूद के यहाँ 3 तारीख को कर लीजिएगा। शास्त्रार्थ की विधि मालूम है, शास्त्रार्थ करोगे। शास्त्र कितने हैं पता नहीं, शास्त्रार्थ की विधि क्या है, तर्क शास्त्र क्या कहता है, पूछो पहले उससे। शास्त्रार्थ करेंगे, कोई भी कौआ आ गया शास्त्रार्थ करेंगे। धर्म से खबरदार। जो मुझे किसी ने, मैं आज कुछ लोग मेरे बहुत, मैं सोचता था मेरे प्रिय हैं, पर वो मुझे समझौता करने को कह रहे थे। प्लीज अपनी मर्यादा मत लांघिए। मैं धर्म के प्रति बहुत ज्यादा, आप कट्टर शब्द इस्तेमाल करते हो, यस, उससे कोई समझौता नहीं, क्योंकि धर्म से समझौता हो ही नहीं सकता। वो दुकानदारी, वो सौदा नहीं है कि तराजू पे तौल दिया जाए और एक मुट्ठी ज्यादा दे दिया जाए, एक मुट्ठी कम कर दिया जाए। धर्म धर्म होता है, और ये धर्म है जो मुझे अब तक बचा रहा है और पूरी सृष्टि को बचाए हुए वो धर्म। पापी लोग धर्म सिखाएंगे यहाँ। इसलिए मैं सीधा सीधा बोलता हूं, धर्म पे जिनको, हाँ आप जिज्ञासु मनुष्य के साथ आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बात करते हैं। लेकिन जो कोई यहाँ पर मुझे नौटंकी सिखाने आएगा, नौटंकी अंदर डाल दूंगा मैं। इस बात को याद रख लेना। 100 साल के, 97 साल के इतिहास में संघ प्रमुख, किसी संघ प्रमुख पे हिंदू हितों को चोट पहुंचाने के लिए पहली बार एफआईआर कराने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। इसलिए घुसेड़ दूंगा अंदर, सच बता दे रहा हूं। धर्म मत सिखाना मुझे, जिसके पास धर्म है उससे मैं झुक के जाऊंगा। देखो मैंने आप संजय जी चीज के लिए क्या कहा कि उन्होंने कृष्ण गोपेश्वरा जैसी पुस्तक लिखी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म था जिंदा, तभी वो उससे बाहर निकल गए। लेकिन जो लोग नहीं निकलेंगे वो अधर्म के भागी होंगे, और अधर्म के भागी में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भी छल नहीं होना पड़ा। इस बात को याद रखना। हनुमान से बड़े कोई नहीं, वो चिरंजीवी। और मध्यकाल में तुलसी से बड़ा कोई नहीं, तुलसीदास से बड़ा कोई नहीं। रामचरितमानस को कह रहा है कि हम शायद हम नहीं मानते धार्मिक ग्रंथ। अरे तुम्हारा मानने से क्या होता है? हो कौन भाई, कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है तुमसे? इस रामचरितमानस ने धर्मांतरण रोका, कितने को घर वापसी कराया तुमने, पर इस रामचरितमानस ने कितने को अब विधर्मी होने से रोका। बाप जन्म 25 जन्म ले लोगे तब भी उतने नहीं कर पाओगे, और एक भी घर वापसी सही नहीं होगा तुम्हारा। क्योंकि जहां धर्म नहीं है वहां नौटंकी है, और नौटंकी ज्यादा दिन टिकती नहीं, खालीपन होता है, आध्यात्म से भरता है। जो उस दिन एक बच्ची ने कहा, नव बौद्ध घर की बच्ची विष्णु सहस्त्रनाम, वो हुआ घर वापसी। ये घर वापसी के नाटक नहीं, फंड जमा करके घर वापसी। यहाँ बिना फंड जमा करके भगवान विष्णु के नाम से अपने आप घर वापसी हो रही। मैं इसलिए बहुत अनुरोध करता हूं, और मैं इस मामले में कट्टर हूं।
जिसको भी कट्टर झट्टर बोलते हो ना मुझे, यस, कट्टर हूं। हिंदू धर्म में सूर्य की प्रखरता, अग्नि की प्रखरता, विष्णु की प्रखरता, विष्णु कहते हैं गीता में कि हजारों सूर्य के समान उनकी तेज है। ये प्रखरता है हिंदू धर्म में। बुझे हुए दिए कभी भी रोशनी, धर्म की रोशनी नहीं ला सकते, कोई प्रकाश नहीं पैदा कर सकते। इस बात को समझ लें और शास्त्रार्थ के लायक पहले बन तो जाओ। अभी तो तुम प्राइमरी स्कूल के लायक भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो इस पर तो आप मैं ले सकता हूँ। तबकुल जी, इस्लाम पढ़ते पढ़ते मानसिक रूप से इस्लामिस्ट हो चुके हैं ये लोग। ये मंदिर का विरोध करते हैं, ये मूर्ति का विरोध करते हैं, ये धर्म ग्रंथ का विरोध करते हैं। गुरु गोविंद और ग्रंथ, ये तीन आपके आधार हैं, उस पे ये प्रहार करते हैं। ये पढ़ते पढ़ते इस्लामिस्ट अब ब्राह्मी हो चुके हैं। इसलिए आपको एक इक्केश्वरवाद की ओर धकेलना चाहते हैं। ये नाम से हिंदू रह गए, अंदर से इस्लामिस्ट है। ये 14 के बाद वाले जितने हिंदू हैं, मेरे तो छपे हुए रिकॉर्ड हैं। जाओ दैनिक जागरण, नई दुनिया अखबार और जाके देखो, फ्रंट पेज से लेके सारे पेज, मेरे तो दस्तावेज मिलेंगे। पर ये 14 के बाद के बुलबुले के इतिहास देखने जरूरी। रणजीत सिंह जी हो ही नहीं सकता, वो उस स्तर का लैंग्वेज नहीं। भाई शास्त्रार्थ की एक विधि होती है, मैं आपको कल परसों या जब जाऊंगा तो एक दिन मैं बताऊंगा कि शास्त्रार्थ होता कैसे, बल्कि मैंने आदि शंकर में पूरा बताया। पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है, उसकी पूरी तर्क शास्त्र की विधि है, उसके पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स मैं आपको मंडल वाले में बता चुका हूं और नीलकंठ शंकर के शास्त्रार्थ में बता चुका हूं। फिर पूरे पैरामीटर्स बताऊंगा, तर्क शास्त्र बताऊंगा आपको कि कैसे हम शास्त्रार्थ के क्या विधि है हमारे यहाँ, शास्त्रार्थ के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, किस आधार पे होना चाहिए शास्त्रार्थ। कुछ भी मुंह उठाया शास्त्रार्थ। लालजी गणेश जिस दिन तुफैल की बराबरी करोगे तो उसको जैसे गुरु वशिष्ठ की श्रेणी में रखोगे, आप अधर्म के पक्ष में है। अभी भाग यहाँ से। ढंग का अपना नाम तो रख नहीं सकता, माँ बाप ने तेरे नाम तो ढंग के रखे नहीं है, तो धर्म पे प्रवचन देगा। ढंग के नाम रखना सीख ले पहले। तुफैल जैसे, तुम जैसे अधर्मियों के कारण ये धर्म, इस धर्म को बार बार हानि हुई है। तुम जैसे गद्दार थे जिसने कासिम के दरवाजे खोले और डीएनए अपने चेक करा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन मलिच्छों को पढ़ते पढ़ते पूरा डीएनए तेरा चेंज हो चुका है। तुफैल जैसे नाम जो अपना नहीं रख सकता, इस्लामिस्ट नाम है। पूछो किस लिए मुशायरा करता था पाकिस्तान में, मुजरा देखता था पाकिस्तान में, पूछो। जिसका नाम तक हिंदू नहीं है, तुम मुझे यहां बताने आए हो। और 14 के बाद ये चतुर्वेदी रखने लगा, उधर मुंशी शुक्ला रखने लगा। ये अवसरवादी लोग मुझे धर्म सिखाएंगे। और अवसरवादी के चेलो यहां फटकना भी मत, तो लाल से पीले हो जाओगे, अभी बता रहा हूं, और नीले कर दूंगा तुम्हें। संग्राम जी का हिंदू एकता के लिए धार्मिक का साथ देना पड़ा, नहीं चाहिए ऐसी एकता। भाई भाई अगर एकता होने लगता तो कभी राम रावण में युद्ध ही नहीं होने चाहिए, दोनों शिव के भक्त थे, होने ही नहीं चाहिए ना। मुट्ठी भर धार्मिक लोग हजारों अधर्मियों को खत्म कर देते हैं, तो एकता नहीं होता। द्रोणाचार्य और पर तो कभी फिर बाण ही नहीं चलता अर्जुन का, और भीष्म पितामह को वो छलनी ही नहीं करता। एकता करते हैं दादा पोता, हम दोनों एकता करते हैं। ये एकता करने वाले सिर्फ आपसे फंड ठगते हैं एकता के नाम पर। मेरे मुंह से कभी सुनते हो एकता? क्योंकि धर्म कहता है एक व्यक्ति काफी होता है, एक चाणक्य काफी होता है, एक चंद्रगुप्त काफी होता है, एक अर्जुन काफी होता है, कृष्ण काफी होता है, एक राम काफी होता है, एक हनुमान काफी होता है। धर्म उस एकता भेड़ों में हो सकती है, शेरों में नहीं हो सकती। भेड़ झुंड में चलते हैं, शेर झुंड में नहीं चलते। एक शेर हजारों भेड़ पे भारी पड़ता है। एकता कभी भी शेरों में नहीं होती। धर्म के धर्म का अधर्मियों के साथ एकता नहीं होती। विभीषण को अपने भाई नहीं छोड़ने पड़ते। एकता, ये एकता सिर्फ फंड ठगने का तमाशा बना रखा है एकता, अधार्मिक लोग। ये बनाया तो इन्होंने, गौतम बुद्ध ने एकता बनाया अपना संघ। कहां गया बौद्ध संघ? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने अपना एकता बनाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन, किधर गया? संघ का एकता बनाया तो था, कहां कहां घुसा रहा है?
धार्मिक लोग एक काफी होते हैं। एक हरिहर बुक्का, एक माधवाचार्य, एक शिवाजी, एक समर्थ गुरु रामदास। एक गुरु रामदास ने 700 मंदिर स्थापित किए, राम और हनुमान के। योग्य गुरु नहीं उनको मिला तो राम को अपना गुरु, हनुमान को अपना गुरु बनाया और शिवाजी जैसा शिष्य रच दिया। एकता, धर्म और अधर्म की एकता नहीं हो सकती। धन्यवाद आपसे अभिषेक जी। इस सब मंदिर पे, पुराण पे पढ़ा है नहीं पुराण, उतना ही पुराण जानते हैं जितना दयानंद सरस्वती जी ने समोल्लास में लिख दिया। कभी पुराण पढ़ो तो सही। भागवत दत्त आर्य समाजी हैं, उन्होंने पुराण पे कितने अच्छे लिखे हैं, वो पढ़ो तो सही उनके। इस्लाम की तरह एक किताब बेस हो गए हैं ये खुद, एक व्यक्ति बेस हो गए हैं ये खुद, एक संस्था बेस हो गई है ये खुद, और हिंदुओं को सिखाने चले। धन्यवाद गिलहरी जी। हिंद कभी भी धर्म और अधर्म होता है, उस समय हिंदू शब्द नहीं था, धर्म और अधर्म, ये बात हमेशा याद रखिए। अग्नि, अग्नि जो है वो अधर्म को भस्म कर दे। वो जो हवि हम डालते हैं, जो अशुद्ध है वो यही रह जाता है, जो शुद्ध है वो देवताओं तक पहुंच जाता है। वो एकता नहीं स्थापित करते कि हम एक ही जो है हवि के पार्ट हैं, हम नीचे क्यों रह गए, तुम ऊपर क्यों चले गए। और जो नीचे रह जाता है वो जीव जंतुओं के लिए होता है, जो ऊपर चला जाता है वो देवताओं के लिए होता है। उस हावी में 2 भाग हो गए, एकता बनाएंगे। नीरज जी धन्यवाद। संजीव जी इस पे यति बाबा क्वेश्चन भी क्लियर करें, क्या वो नए मंच में जा रहे हैं? मैंने यति जी को कह दिया है, रिक्वेस्ट किया है नहीं जाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने आप सबके मैसेज उन तक पहुंचा दिए हैं। अब उनकी स्वतंत्रता है, वो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता है। मेरा काम था, मैंने मैसेज, आप लोगों के मैसेज उनको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिए, मैं अपने अपने और कह दिया कि ऐसा लोग चाहते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैं अपना काम कर चुका। अशोक गुप्ता जी बहुत धन्यवाद। यही है, ये धर्म है कि अगर गलत है तो हम गलत है, सही है तो सही। चिरंजीवी है हनुमान, पाप लगेगा सब पर। आप अभी बचे हुए हैं इसीलिए इस पृथ्वी पर, वरना वो रोम कहाँ चला गया, वो ईरान कहाँ चला गया, वो सारे दुनिया कहाँ चले गए। पर आपके इस भूमि पर देवता हैं इसलिए आप बचे हुए। देव तत्व को जागृत तो करो। देव तत्व को जागृत करने के लिए राक्षस तत्व को जागृत कर रहे हैं सारे, रात दिन उन्हीं की मलच्छों की किताब बोलते जा रहे हैं, बांग देते जा रहे हैं। ताचडी मुल्ला बांग दे बारा हुआ खुदा, ये सब भी वही हो चुके हैं, रात दिन वही बांग देते हैं। उस ब्रह्मांड में सारी नकारात्मक ऊर्जा वो तो भर ही रहे हैं, ये भी भर रहे हैं। धर्म की ऊर्जा कब भरोगे? और जब तक धर्म की ऊर्जा ऊपर नहीं भरो, जो भरोगे, इस बोतल में अगर पानी है तो ही तो मैं पी पाऊंगा। जो अगर पानी मैं नहीं भरा होता या भरा हुआ बोतल नहीं खरीदता तो मैं तो नहीं पी सकता ना। जो इसमें रहेगा, इसमें शराब रहेगा, फिर शराब पीना पड़ेगा। तुमने इसमें शराब भर दी है, गंदगी भर रहे हो ब्रह्मांड में, तो तुम पर वही तो बरसेगा। इसीलिए तुम्हारा मतिभ्रम हो रहा है लाल जी जैसे लोगों का, जो उसको लगता है कि वो एकता स्थापित करे। लेकिन इसमें अगर स्वच्छ जल है, यदि ब्रह्मांड में तुमने विष्णु के नाद गुंजाए हैं, हनुमान चालीसा के नाद गुंजाए हैं, तुम पे वही बरसेगा। स्वच्छ जल है तो स्वच्छ जल पी पाओगे। नाले का पानी है तो नाले का पानी तुम तो तुम्हारे गले के नीचे जाएगा, जो दोगे वो मिलेगा। और पूरे दिन तुम सब मिलके वही उन्हीं का मलिच्छों की किताब पढ़ रहे हैं, मलिच्छों की किताब, पागलपन है ये। अपने धर्म तो जान जाओ, अपने माँ बाप का नाम पता नहीं, पड़ोसी के माँ बाप का पता लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन पड़ोसी का बाप का कितना ही प्रणाम करोगे, तुम्हारा अपना बाप नहीं हो सकता। तुम्हारा अपना बाप, तुम्हारा अपना पिता विष्णु तुम्हें बचाने आएगा, उसको कितने ही पढ़ लोगे, तुम्हारा कुछ काम नहीं होने वाला। सनातन रेड्डी जी धन्यवाद। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदि प्रेम सने। ये कितना तुलसीदास जी ने कहा है, इसके बावजूद हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा है। जो राम का नहीं वो कितना ही तुम्हारा प्रिय हो, छोड़ दो उसको। और महाभारत से, मैं इसलिए महाभारत पे प्रवचन करूंगा। हिंदू बहुत भटक चुका है, दादा पोता इतना प्रेम दोनों में। अर्जुन को चिरंजीवी का पूरे दिन आशीर्वाद दिया और अर्जुन रोते हुए बाण चलाया। ये धर्म अधर्म की लड़ाई, एकता नहीं स्थापित हो रही थी। आओ दोनों भाई मिलकर एकता कर ले, ठीक है। हम हाँ, तुम्हारी पत्नी का सम्मान अपमान किया ना, कोई बात नहीं, फिर भी एकता कर लेते हैं, भारत बच जाएगा। बकवास बातें। क्यूरियस गाय धन्यवाद।
बिना वर्णाश्रम प्राकृतिक जाति व्यवस्था के इतिहास जाने 100-150 वर्षों के नव पंथ ने हमेशा हिंदू समाज को विकृत कर शुद्र अत्यंत आदि को सेवा दिशाहीन बिल्कुल बनाया है। श्लोक कहते हैं हमारा शत्रु उधर है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर है। वो शत्रु सामने से वार कर रहा है, ये शत्रु पीठ में खंजर को फेर रहा है। ये जितनी भी संगठन बन गए तुम्हें नाश कर रहे हैं। इसी संगठन से निकला हुआ एक पार्टी आज उस शत्रु जिसको तुम कह रहे हो उसको 35% संसाधन पे अधिकार देती है ना, यही तुम्हारे हिंदू से निकले हुए संगठन ने ना, या उसने आके तो 35% नहीं छीना ना तुम्हारा। इसी संगठन ने, इसी हिंदू ने ना तुम्हारे देश के टुकड़े करके उसको दे दिए। वो डायरेक्ट छीनने आया था या गांधी नेहरू ने और पटेल ने बांट के उसको दिया था? तुम्हारे पीठ पे छोड़ा किसने गोपा? ये गांधी अड़ जाता कि हमारे लाश पे होगा विभाजन, तो विभाजन नहीं होती। तुम्हारा शत्रु जिन्ना नहीं, तुम्हारा शत्रु गांधी था। जिन्ना बाप बाप करके मर जाता, टीबी का पेशेंट था, वो मरने ही वाला था। कभी विभाजन नहीं होते। विभाजन को पहली बार मानने वाला सबसे ज्यादा सरदार पटेल, सबसे पहले उन्होंने माना। और जिन्ना मरने वाला था। जिन्ना के बाद कोई बड़ा लीडर नहीं था जो पाकिस्तान मांग सकता था। तो वार तुम्हें हमेशा अपनों से मिला है, शत्रु तुम्हें बाहर दिखाए। हाँ ओम प्रकाश जी, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। इसके अलावा मैं 1 इंच न इधर न उधर। और प्लीज पापी लोग सब्सक्रिप्शन ना पढ़ें, क्योंकि पाप का अन्न भी आदमी को पापी बनाता है। पापी लोग आप समझ जाएं, आप सब्सक्रिप्शन ना भरें। हमारी कंपनी में बड़े शुद्ध मन से लोग काम करते हैं, हमारे घर में सब में पाप का धन नहीं आना चाहिए। 1 रुपया आज तक किसी का रिश्वत 2 रुपए नहीं जानता मैं। प्लीज जो धर्म पे चल सकते हैं वही सब्सक्रिप्शन भरें। उनके लिए तो वेद व्यास और कृष्ण कहते हैं कि उनको देना चाहिए, लेकिन जो धर्म पे नहीं चल सकते हैं वो विदा हो जाए। इतना प्रखरता से कोई नहीं बोलता, सब दांत निपोड़ के कहते रहते दे दो दे दो दे दो। पर मैं स्वच्छ अनाज खाना चाहता हूँ, कैंसरस अनाज नहीं खाना चाहता। हाँ नवीन जी, पिछले जन्म के तो था ही सबसे बड़ा जो धर्म, अपने धर्म की जगह दूसरा। अब वराह अवतार देखो, भगवान विष्णु में पशुवत गुण आ गए, पृथ्वी को सताने लगे। तो सर्व अवतार लेना पड़ा कृष्ण भगवान शिव को विष्णु का वध करने के लिए। नरसिंह अवतार लिया, जो नरसिंह सारे शत्रु आपके नरसिंह मंत्र से समाप्त हो जाते हैं। पशुवत गुण आ गए थे शिव को। जो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, उनको वध करने के लिए आना पड़ा। तुम्हारी तरह एकता वो नहीं स्थापित कर सकते कि आओ हम शिव और विष्णु हम दोनों मिलके पूरा सबको जीत लेते हैं। शर्म नहीं आती एकता के नाम पे हनुमान जी और हनुमान चालीसा पे बोलने वालों के पक्ष में खड़े हुए होते हुए? प्रदीप्ता जी बहुत धन्यवाद। विष्णु ही है, सचमुच है, ये आप सही कह रहे हैं, वरना उसके बिना तो, उनके बिना तो जीवा चल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। सत्य वही है, धर्म वही, ध्वज धर्म के वही है। आरका जी, ये जो उसने कुतर्क दिया, ये इसी कुतर्क वाले से आप समझ लीजिए ये शास्त्रार्थ करना चाहता है कि बाजार में मिलता है। बाजार में तो तुम भी बिकते हो, बाजार में तो तुम भी मुशायरा करने पाकिस्तान के बाजार में गए थे, तुम बाजार हुए नहीं हुए? पूछिए इससे कि 14 से पहले पाकिस्तान जाता था नहीं जाता था? बाजार से शराब खरीद कर पीते हो, बाजार हुए कि नहीं तुम? और कौन से ब्रांड के शराब पीते हो ये भी पता है मुझे। आर अग्रवाल जी कह रहे हैं संजीव जी एक एपिसोड में सावरकर की सच्चाई बताइए, क्या वो हिंदू थे या वो अथिस्ट थे, धर्म ग्रंथों रीति रिवाज में आस्था थी या नहीं, गोहत्या। अग्रवाल जी उपलब्ध है कपोत पर, आप लीजिए और पढ़ लीजिए जी, पढ़ लीजिए। मुझे धर्म पे रहने दो बस, ज्यादा इतिहास में मत घुसेड़ो मुझे। ये देख लो विक्रम संपत की पुस्तक हिंदी में आ चुकी है, इनके क्वेश्चन भी दिखा दो। विक्रम संपत की पुस्तक दोनों ही पार्ट हिंदी में आ चुकी है सावरकर पे, प्लीज आप सब खुद पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत रिसर्च करके लिखा है, मेरा बेटा पढ़ चुका है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ पढ़ लीजिए, मेरा गला सबसे मत कटवाओ। आगे बढ़िए। चेतक सिन्हा जी बहुत सुंदर नाम। शास्त्र नहीं पढ़ने का नतीजा पिछले 3 दिन से क्लियरिटी
क्लियरली दिख रहा है। हमेशा सोचता था ऐसा भी क्या रखा है शास्त्र में। संदीप जी आपने हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच चेतक जी। शास्त्र बहुत गुरु ग्रंथ और गोविंद अगर आपके पास नहीं है तो आप एथिस्ट तो किशोरी आप ब्राह्मिक हो जाएंगे। 2 मिनट नहीं लगेगा। ये लोग अब ब्राह्मिक हो चुके हैं। नाम है बस। अब नाम भी देख लो जबरदस्ती। अब धीरे धीरे हिंदू नाम लगाने लगे हैं। वरना कभी उर्दू और मुशायरे में जिनके मजे आते थे वो आज धर्म की बात। हिंदू राष्ट्र सब आपको, हिंदू राष्ट्र के नाम पर सबने आपको मूर्ख बनाया। याद रखिएगा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने जा रहा। ये आपको मूर्ख बनाकर ठगने का, फंड लेने का एक तरीका बन गया हिंदू राष्ट्र। कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्यों लोगों को ठग रहे हो सब? हिंदुओं को समान अधिकार मिल जाए वही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदुओं को संविधान में वर्णित समान अधिकार, उनके मंदिर पर उनका अधिकार, उनको शिक्षा व्यवस्था में उनका अधिकार, वो बना लेगा। या पूरी दुनिया अभी तो कहते हो कि तुम क्या जानो मोदी जी को। ये दुनिया है, इंटरनेशनल कूटनीति है। जहां संविधान में हिंदू राष्ट्र निकलोगे तब इंटरनेशनल कूटनीति नहीं आएगी। लोगों को ठगने का सबने धंधा बना रखा है सबने। मेरे मुंह से सुनते हो कभी हिंदू राष्ट्र? ये जबरदस्ती आपके इमोशन से खेला जा रहा है। धर्म के प्रति तो आस्था मत रखिए, हनुमान चालीसा पर आस्था मत रखिए, पर इनके झूठ पर आस्था रख लीजिए। नेगी जी कह रहे हैं जिसने भागवत गीता नहीं पढ़ी वो शास्त्रों की समीक्षा करने चला है। जो रामचरितमानस को नहीं मानता वो हनुमान चालीसा पर शास्त्रार्थ करेगा। वही बात है। ये सनातन धर्म के ब्लैक शिप है जिनका सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी हो गया है। एक पूरा संगठन बेस जो हिंदू धर्म बनाया जा रहा है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप खत्म हो जाओ। विकास जी धन्यवाद। हाँ ये आप ही का मैसेज का है। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा था और ये मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आज मेरा क्रोध क्यों उफन रहा है? मैं उस दिन बड़े सम्मान से बोला था, लेकिन आज आप किससे तुलना कर रहे हो हनुमान चालीसा की? मति भ्रष्ट हो गई है। मुझ पे कई बार हमला किया इन्होंने। आपको याद है अश्विनी उपाध्याय के मामले में बोला एक बिहार का रिपोर्टर, तब भी छोड़ दिया मैंने। छोड़ो यार, ये जो एकता एकता नाटक होता है उस दिन भी हुआ हमारे शो पे, फिर भी सम्मान से कहा। एक अमेरिका की महिला नाराज होकर चली गई है, तब भी सम्मान के सब अच्छा काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन धर्म धर्म पे तो मेरे को मित्रता निभानी है कि धर्म निभाना? और मित्रता है भी नहीं, मेरी मुलाकात भी नहीं है, कोई बात भी नहीं। मैं झुंड में पत्रकारिता नहीं करता और ये पत्रकार ये लोग हैं भी नहीं। ये लोग बेसिकली पत्रकार हैं ही नहीं। वैवकुल करें संसार में विविधता है, एकता मात्र अध्यात्म स्तर पर संभव है। भगवान ने जब चतुर्वन बनाए कहा एकता है संसारिक रूप में अपना धर्म पाले। जो एक सदगुरु है कोई, उसके शिष्यों में तो एकता हो ही नहीं पाती। आपके 5 उंगलियों में एकता है? एक जैसे 5 उंगली होता खास पाओगे? आपके एक ही माता पिता के डीएनए में 2 भाइयों में है समानता? ये प्रकृति ही असमान है। ये एकता के नाटक बंद करो। ये प्रकृति ही असमान है और ये असमानता ही सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है प्रकृति की। एक जैसा हो जाएगा तो जी नहीं पाओगे। धर्म एक तरफ, अधर्म एक तरफ, ये 2 ही है। धार्मिक पक्ष एक हो सकते हैं, अधार्मिक पक्ष एक हो सकते हैं, फिर भी विचार में भिन्नता रहती है। अर्जुन और कृष्ण के विचार में कितनी भिन्नता थी। अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं, कृष्ण उससे युद्ध करवा रहे। कितनी भिन्नता थी। भीम और कृष्ण के संवाद में कितनी भिन्नता थी। भीम और युधिष्ठिर के विचारों में कितनी भिन्नता थी। धर्म के पक्ष में होकर भी कितनी भी भिन्नता थी। जब द्रोणाचार्य का सर काटने गया धृष्टद्युम्न, तो अर्जुन मारने के लिए दौड़ा। एक धर्म के पक्ष में, एक ही पक्ष में, पर दोनों के विचारों में कितनी विभिन्नता थी। ये प्रकृति विभिन्नता को समेटे हुए है, यही इसकी सुंदरता है। सूर्य प्रखर है, चांद शीतल है। दोनों की विभिन्नता खत्म कर दोगे क्या होगा फिर प्रकृति में? आंधी आंख को जलाती है, चुभाती है, पानी ठंडक देती है। दोनों की विभिन्नता खत्म कर दोगे क्या रहेगा प्रकृति में?
अनिल पांडे जी धन्यवाद। संयोग बहुत अच्छा ही हुआ, यदि मोपला पर चर्चा होने के बाद यह हुआ होता बहुत दुख होता और मैं बहुत पीड़ा में होता। मैं इस आप लोग कई बार कहते हैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे अधर्म को जगह नहीं दे सकता, भले 2 लोग देखे हों। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हम काम करते हैं, बड़ा धर्म पे दृढ़ होकर काम करते हैं। अधर्म मुझे नहीं पचता। और इसलिए मैंने उस दिन कहा अमरदीप को कि अमरदीप मना कर दो भाई। ये हम नहीं कर सकते, हनुमान जी हम नहीं कर सकते भाई। मैं धार्मिक, आप गले में देखो मेरे कितने रुद्राक्ष हैं। मैं धर्मनिष्ठ हिंदू हूं और मैं हनुमान जी के प्रति मेरी धर्मनिष्ठा है। तुलसी भक्त थे। आप साबित कर रहे हो तुलसी ने हनुमान चालीसा नहीं लिखा। कम्युनिस्टों वाले गुण आ गए, आर्य द्रविड़ थ्योरी दे रहे हो। विकास तिवारी जी धन्यवाद। तो पहले से जब भी आरएसएस के डीएनए वाली थ्योरी पे पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये तो आरएसएस के दिखाने के दाता में असल में आरएसएस घर वापसी कराता है। ये सभी अंकुर आर्य समाजी घूमने फिरते ये सब आरएसएस ने कितने घर वापसी कराए जरा पूछिए। आरएसएस का आपको पुष्कर अग्निहोत्री जो भी आए थे धर्म जागरण मंच के प्रमुख को हटा दिया। एक आपने देखा होगा दत्तात्रेय घोष बोले, उन्होंने कहा कि हम धर्म वापसी नहीं कराते। 2 और आरएसएस के लिए तो जितेंद्र नारायण त्यागी ये आपके आंख के सामने है। जितेंद्र नारायण त्यागी सबसे बड़े उदाहरण थे। इनको आइकॉन बना के, और वो तो संगी हो ही चुके हैं संघ के विचारधारा को, उसको जेल में डाला। ये घर वापसी का नौटंकी है। और जो लोग घर वापसी कराते थे उनको जेल में इन्होंने डाला। आसाराम अब देखिए अभी भी जेल में है। नित्यानंद ये सब करवाते थे। हमारे साउथ के शंकराचार्य जी जिसको सोनिया ने जेल में डाला। राम रहीम जब तक था भले नौटंकी था मैं नहीं मानता, लेकिन पंजाब के जो दलित हैं वर्ग वो राम रहीम से जुड़े हुए थे। उसको जेल में ठूसा। सब आप देखिए खालिस्तान हो रहा है, सब धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया का सबसे तीसरा चौथा बड़ा चर्च वहां खुल रहा है। ये घर वापसी को डैमेज करते हैं ये सरकार और संघ, और ये झूठ बोला जा रहा है, ये नाटक किया जा रहा है आपके सामने। अगर घर वापसी ये कराते तो जितेंद्र नारायण त्यागी को अभी तक संघ ने किस मंच पे सम्मानित किया पूछिए। एक कि अगर तुम्हारे पास तो घर वापसी का ब्रांड एम्बेसडर है। जुदेव के बेटे कराते हैं, वो अपनी कैपेसिटी में कराते हैं। और वो मेरे जो एक मित्र है, उनके मित्र हैं, फोन पे बात हो चुकी है मेरी, उनकी पीड़ा है कि भाजपा उनको डैमेज करती है, अपनी ही पार्टी संघ डैमेज करता है जुदेव के बेटे को। ये झूठ बोलते हैं ताकि फंड आता रहे इन सबके। घर वापसी कराते हैं, कहिए कि घर वापसी कराया तो संघ ने अपने किस मंच पर जितेंद्र नारायण त्यागी को सम्मानित किया, दिखा उदाहरण। उल्टा जेल में डाला, संघी की सरकार ने ही जेल में डाला उत्तराखंड में। बताइए पूछिए। हमारे एक मित्र अभी मध्य प्रदेश में पत्रकार आए थे इस पे, उन्होंने घर वापसी किया। पूछिए, एक भी मदद नहीं कर रहा संघ बंग वाला। ये झूठ बोलती है। झूठ बोलने के लिए क्या चाहिए? आप तो नेता का बयान नहीं देखते हो, 2013 में कुछ बोला और 14 में कुछ बोल रहा है, 18 में कुछ बोल रहा है। खुलेआम झूठ बोला जाता है। इतना झूठ बोल दो कि आदमी कंफ्यूज हो जाए इसमें सच क्या है। राहुल जी, ये घर वापसी और सही बात है, ये लोग सिर्फ अपने अपने संगठन का मेंबर बना रहे हैं और कुछ नहीं। और आपको सच बताऊं, एक मुस्लिम के नाम पे एक बड़ा धंधा चल रहा है, और उसको हिंदू बेचारा कमाया कमाया आगाया क्या करें। हम तो कुछ नहीं कर सकते समाज के, उनके मन में इतना डाल दिया तुम क्या करते हो, तुम सड़क तो उतरते हो। वो क्या करते हैं, वो कहे उसके कि हम पैसे दे देते हैं, और वो पैसे पीट रहा है। कहो कि एक्स मुस्लिम बंद कर दो सब पैसा, कहो एक्स मुस्लिम पहले सनातन धर्म आओ अपनाओ, अग्नि को साक्षी मनाओ, आओ। नीरज जी कर इतने सारे कालनेमियों से कैसे निपटे? सनातनी तो कुंभकर्ण की गहरी निद्रा में। उपाय है कि शास्त्र आप स्वयं पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें। कालनेमियों को हटाने का कालनेमी हनुमान जी को भ्रमित कर दिया, तो हनुमान जी को मगरमच्छ के रूप में जो अप्सरा से उसने ज्ञान दिया। तो हनुमान जी बुद्धि के देवता है, बल बुद्धि विद्या विद्या जो के कहते हैं ना, प्रखर बुद्धि उनकी बुद्धि। देखिए राम नाम था उनके मन में, तो वो उनको जगा दिया गया। तो आपको धर्म और हरि नाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। रामायण महाभारत अथवा गीता है, इसमें से तीनों में से कोई एक
धारण कर लो, आप काल नेमियों को पहचानने लगो। वन जी कह रहे हैं 2 दिन पहले ही मुझे पता था आप पक्के सनातनी हैं, खुलकर तुफैल जी का विरोध करेंगे, ज़्यादा देर लगेगी। मैं धर्म को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। ये नहीं होता है मुझसे। ये मेरे डीएनए में नहीं है। आप ये कह लीजिए मेरे डीएनए में नहीं है। और मुझे वैसा हमला कर रहे हैं, इस धर्म का ठेकेदार बन गया है। अरे थोड़ा भी सनातन धर्म का अगर नॉलेज हो, हर व्यक्ति ठेकेदार नहीं, ब्रह्म है हर व्यक्ति। ठेकेदार तो संगठन वाले हैं सब, जो धर्म की ठेकेदारी करने आए हैं। हम तो ब्रह्म हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही धर्म को जानता है। जो ब्रह्म हो जाता है वो सनातन में ब्रह्म हो तक जाता है। और मालिच्छो में पैगंबर तक आप नहीं पहुंच सकते, उनकी यात्रा भी अधूरी है। अनिल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दीपक जी, मैं तुफैल के साथ आपकी थंबनेल देखकर ही हैरान हो गया था, पर भगवान विष्णु ने सब ठीक कर दिया। मुझे भी लगता है भगवान विष्णु ने मुझे सज्जित किया, भगवान विष्णु की बड़ी कृपा है। तो मुझे उन्होंने पाप से बचा लिया और उसी दिन उसके मुंह से बुलवा दिया। ये माता सरस्वती की कृपा है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैकेयी के जीवा पर माँ शारदा बैठ गई। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में। तो यही हुआ होगा, क्योंकि भगवान इस पे तो एक भी अधर्म नहीं होना चाहिए। हम धर्म बहुत मतलब मन के साथ काम करते हैं। इस पे कोई अधर्म नहीं हो। इसलिए मुझे ज्यादा आप लोग प्रेशर मत डाला करो कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये संभव नहीं हो पाता। मैं जिनको बुलाता हूँ बहुत सच्चे मन के होते हैं, वही आते हैं यहाँ। और ये तय हो गया, इसी से और दिख गया कि ये धर्मनिष्ठ चैनल है, कि अधर्मियों को भगवान फिर बेनकाब कर देंगे इस पे आने से पहले ही। पांडे जी करें, आपका कहा साबित हुआ आरएसएस और श्याम मानव एक है। अच्छा कब क्या हुआ है, मुझे आप लोग कह रहे हो, भेजिएगा मुझे। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब दुष्ट प्रकृति के जो हैं, ये संघ एक अधार्मिक विधर्मी संस्था है जहां धर्म नहीं है। एक नास्तिक संस्था है। ये श्याम मानववादी और ये श्याम मानव क्रिश्चियन है। संघ तो मिशनरीजों के सपोर्ट से अब चल रहा है। साउथ में आप देख लो और नॉर्थ ईस्ट में देख लो, वो मिशनरियों के लिए अब काम करता दिख रहा है। गाय मांस पे देखो उनके रोज के प्रवचन। मैं कह रहा हूं किसी संस्था के गुलाम मत बनो। धर्म गुरु गोविंद और ग्रंथ में से को पकड़ो, वही तुम्हारा राह कल्याण करेंगे। समर्थ गुरु रामदास, इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी को गुरु नहीं मिला तो उन्होंने हनुमान को गुरु बना लिया, राम को गुरु बना लिया। और देश में 700 मंदिर तो बनाए ही, शिवाजी जैसा शिष्य आपको दिया। अब लोग जो आधुनिक समय कहते हैं आपको गुरु ही चाहिए, गुरु ही चाहिए, लो। जब उस आप अपनी यात्रा अध्यात्म की करते आ रहे हो, आपको गुरु स्वयं मिल जाएगा। भगवान खुद, भगवान ही, अगर आत्मा सच्ची है तो आपको भगवान ही आपके गुरु हो जाएंगे। हमारे बिहार में एक शिव जी को गुरु बनाकर लोग काम करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, महिलाएं और ये सब। और पूरे गांव में कीर्तन करते हैं, एक भी मलेच्छ नहीं घुस पाता, एक भी धर्मांतरण वाला नहीं घुस पाता। ये करते हैं हमारे गांव में। आरकन जी का संजीव जी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विदेशी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सब वही हो रहा है। आपका सब जेब खाली कर देगा और आत्मा आपको ठन ठन गोपाल। क्यों नहीं भाई, सबसे बड़ा तो घर वापसी किया जितेंद्र नाथ त्यागी ने, क्यों नहीं उसके साथ खड़ा होता संघ। ये आपके सामने इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि संघ धोखा देता है। उसको जेल में क्यों रखवाया। हाथ प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आड़सी क्या। अभी कल परसों आपने किसी कहने पर एक्स मुस्लिम को लाने के लिए हाँ की थी, किंतु मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं तो फिर जब मैं कुरान पढ़ने लगा था बिजली रहा था फिर अच्छा किसी को बुलाने को मैंने कहा था क्या, मुझे नहीं पता। लोग प्रेशर डालते हैं तो कुछ कुछ बोल देता हूँ। मैं एक्स मुस्लिम और नहीं लाता। हाँ मेरे ये मित्र जो सनातन धर्म में वापस आ चुके हैं, जो एक बार आए थे चैनल पे और अपना धर्म घर वापसी कर चुके हैं, हमारे मित्र हैं पत्रकार, वो एक बार आए थे। और एक मैं कालिदास जी जो आ चुके हैं सनातन में, वो भी एक मुस्लिम थे, इस सनातन में आ चुकी है, माता काली के भक्त हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। और किसी को मैं जानता नहीं, मैं इनके धंधे जानता हूँ। जिस दिन ज्यादा मेरा सर फटा
धंधे खोल दूंगा। और आप ये जो आप ये राहुल कह रहे हो, यही सबको हो रहा है और इसी कारण पूरा सब अधार्मिक हो जाओगे। उनके मलच्चों की किताब इन्होंने हाथ में आपके थमा दिया है। मत पढ़ो, सनातन धर्म पढ़ लोगे, शत्रु बोध मित्र बोध अपने आप आ जाएगा। कौन आप असुर है वो आप पहचान जाओगे, उनके गुण आचरण दूर से दिख रहे हैं, उस आचरण को अपने धर्म से, और यहाँ आपको धर्म की मिठास मिल जाएगी, लड़ने का भाव। उनके चक्कर में रहोगे, पूरा जीवन आपका नरक बन जाएगा, वितृष्णा, और जो पढ़ोगे वही रिटर्न होके आपके जीवन में आएगा, तो आपके पूरे जीवन में नकारात्मक काली जो साया होती है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। जबरदस्ती का ये सब करता रहता है। शिप्रा जी कह रहे हैं हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों ही जागृत हैं, आश्चर्य इनको हनुमान चालीसा की शक्ति का अभी तक ज्ञान नहीं। अब कैसे ज्ञान होगा, पूरे दिन पढ़ते हैं और मालूचक किताब, तो ज्ञान ही कहाँ से होगा इनको। लेकिन हनुमान जी ने जागृत तो कर दिया मेरे चैनल पे। वो चाहते नहीं थे कि इस तरह के लोग आए, उसी दिन मुंह से निकलवा दिया, जागृत कर दिया, पता तो चल गया कि धार्मिक चैनल पर कोई अधार्मिक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज मैं बाहर हूँ तो मुझे आप सब अनुमति दीजिए, मैं आपके साथ इसी तरह 2-3 दिन लुका छिपी चलता रहेगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ और टाइम का कोई ज्ञान नहीं है। तो जब मैं अपने घर आ जाऊंगा तो नियमित होऊंगा।